हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 12th मैट्रिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कशन किए थे मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करती हैं, और दो मैट्रिक्स गिवन होगा उसको कैसे आपस में मल्टीप्लाई करती है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, यानी कि मैट्रिक्स का पूरा डिटेल पढ़े थे। चैप्टर 3 का 3.1 से 3.3 का सारा बेसिक से लेकर एडवांस तक का वीडियो बन चुका है पूरा सॉल्यूशन के साथ। यदि स्टूडेंट उन वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूं, वहां पर जाके सारे वीडियो को आप देख सकती हैं। और आज का जो टॉपिक है इस मैट्रिक्स चैप्टर में बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो के पूरा शुरुआत से अंत तक जरूर देखिए, तभी आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होगा। तो टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ऑपरेशन हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण। देखिए स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बदलना। हम कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, उस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? बदलाव करेंगे। और हम किसी भी चीज में जब बदलाव करते हैं तो एक नियम के अकॉर्डिंग हम बदलाव करते हैं। क्लियर है? तो मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है किसी भी मैट्रिसेस को बदलना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म क्यों करेंगे? कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा उस मैट्रिक्स को हम बदलेंगे क्यों? तो आपको मैं बता दूं, मैट्रिक्स को हम बदलेंगे और बदल के कोई भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालेंगे। जैसे कि यहां पर कोई भी मैट्रिसेस हमको दिया होगा, जैसे कि 1 2 3 4 ये हमको मैट्रिक्स दिया है। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि मैट्रिक्स को एक लॉ के तहत, एक नियम के तहत, इसमें कुछ ऐसा लॉ लगाना है, ऐसा रूल अप्लाई करना है और मैट्रिक्स को क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है। इस मैट्रिक्स को पूरा क्या करना है? चेंज करना है। और जब मैट्रिक्स पूरा चेंज हो जाता है तो क्या बनता है? वो मैट्रिक्स का इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनवर्स में। और मैट्रिक्स का इनवर्स में कन्वर्ट होगा ना तो जो वैल्यू है ना ये भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स ए है, इसमें एक लॉ लगाऊंगा, एक रूल लगाऊंगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए। तो मैट्रिक्स किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? ए इनवर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये एलिमेंट चेंज हो सकता है, यहाँ 5 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ये ट्रांसफॉर्म करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। अभी आप इस पर ध्यान मत दीजिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो आइए इस मैट्रिक्स को किस प्रकार से हम बदलेंगे। अब बदलने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी एलिमेंट को किधर भी फेंक दो। बदलना है तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, कुछ लॉ है, उस रूल्स को हमको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तभी मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे और ए इनवर्स क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास किसी भी मैट्रिसेस को बदलना है ना, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारे पास टोटल 6 ऑपरेशंस है। कितने ऑपरेशंस है? टोटल 6 संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस है। 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। 3 ऑपरेशन जो है वो हमको सिर्फ किस पर अप्लाई करना है? रो पर अप्लाई करना है। किस पर? रो पर। जैसे कि हमें कोई मैट्रिक्स दिया होगा स्टूडेंट 1 2 3 4 और ये हमारा R1 होगा और ये हमारा R2 होगा, तो 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। तो हमको ना 3 रो ऑपरेशन पढ़ेंगे और तीनों रो ऑपरेशन को ना सिर्फ हमको R1 R2 पर अप्लाई करना है। किस पर अप्लाई करेंगे? सिर्फ रो पर अप्लाई करेंगे, कॉलम पर अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास 3 जो ऑपरेशन है, 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है। अब कॉलम ऑपरेशन का मतलब है कि इस लॉ को लगाना है और कॉलम को क्या करना है? चेंज करना है। तो यहां पर हमारे पास 3 कॉलम के लिए ऑपरेशन होंगे जो सिर्फ किस पर अप्लाई करेंगे? हम लोग कॉलम पर अप्लाई करेंगे। कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो कॉलम पर अप्लाई करेंगे, रो पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो 3 रो ऑपरेशन हो जाएंगे और 3 कॉलम ऑपरेशन। तो टोटल हमारे पास 6 ऑपरेशंस है। इन 6 ऑपरेशन का हम इस्तेमाल करेंगे और मैट्रिक्स जो दिया रहेगा उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बदल देंगे, और जो मैट्रिक्स ए होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं कि आखिर ये 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं, पहला फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशंस।
टोटल कितना एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे हम? 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। क्लियर है? तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन ये कहता है, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, 2x2 का कोई मैट्रिक्स है। क्लियर है? ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन ये कहता है कि आप देखिए रो 1 और रो 2, देखो रो 1 और रो 2 को आप आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब समझे, यू कैन, देखिए यू कैन इंटरचेंज एनी टू रो, यू कैन इंटरचेंज एनी टू रो। आप किसी भी मैट्रिक्स के 2 रो को आपस में इंटरचेंज मतलब जो रो 1 में एलिमेंट होगा ना वो रो 2 में चले जाएगा, और रो 2 का जो एलिमेंट है वो वापस से किस में आ जाएगा? रो 1 में आ जाएगा। तुम लोग किसी भी 2 रो को ना आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे कि देखना, यहाँ पे मैं और ले लेता हूँ ना मैट्रिसेस, इसको थोड़ा बदल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि ले लेता हूँ मैं 3x3 का मैट्रिक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 9। ये मैट्रिसेस है। क्लियर है? अब देखिए मैं यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाऊंगा, R1, इस सिंबल को बोलते हैं इंटरचेंज R2। R1 इंटरचेंज R2 का मतलब है कि आप रो 1 को किस में कन्वर्ट करोगे? रो 2 में। यानी कि ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है, ये हमारा क्या है? रो 3 है। तो क्या होगा देखिए, इसी मैट्रिक्स को देखिए ना, ये ऑपरेशंस है, ये क्या है? ऑपरेशंस है। इस ऑपरेशन को अप्लाई करूंगा तो ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट होगा? देखना, जो R2 है ये R2 का पूरा एलिमेंट कहां पर लिखाएगा? R1 में, और R1 का पूरा एलिमेंट कहां पर जाएगा? R2 में। क्लियर है? तो देखो 4 5 6 R2 किस में चले गया? R1 में, और R1 में जो एलिमेंट है ये कहां पर लिखाएगा स्टूडेंट? R2 में लिखाएगा 1 2 3। अब स्टूडेंट बताइए R1 और R2 को हम ट्रांसफॉर्म किए या नहीं किए? किए ना। R1 और R2 में हमने ऑपरेशन से लगाया। स्टूडेंट आपसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या R3 में हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई किया? क्या हमने R3 में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किए? तो R3 जैसा है एज इट इज रहेगा। R3 में कोई चेंज होगा? R3 क्या होगा हमारा? नो चेंज। R3 क्या होगा हमारा? नो चेंज, क्योंकि R3 में हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाए हैं। तो 7 8 9। तो इस प्रकार से हम देखो एनी टू रो, तुम ना एनी टू रो कोई भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकती हैं। चाहते हो तो आप R2 और R3 को भी आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज। तो R2 और R3 आपस में इंटरचेंज होंगे स्टूडेंट, तो R1 जैसा है वैसे अपने जगह में सीरीज रहेगा। ये R3 का पूरा एलिमेंट यहां पर आ जाएगा और R2 का पूरा एलिमेंट यहां पर आ जाएगा। तुम क्या करना, एक बार में ना सिर्फ R1 से R2 इंटरचेंज कर सकते हो, R1 से R2 इंटरचेंज कर सकते हैं, या R2 से R3 इंटरचेंज कर सकते हैं, या R1 से R3, मतलब यानी कि कोई भी 2 रो को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे R1 R2 करो, चाहे R2 R3 करो, मतलब कोई भी। क्लियर? और जब आप इंटरचेंज करते हो ना तो ये ऐसा साइन लगाना, ऐसे, और इधर भी एरो लगाना और इधर भी एरो लगाना। ठीक है? ये एरो क्या बता रहा है कि R2 इंटरचेंज हो रहा है R3 में, R1 इंटरचेंज हो रहा है R2 में। ये एरो हमको ये बताता है। तो ये किस पर था? ये ना फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। कौन सा? रो में 3 ऑपरेशन है, तो ये कौन सा है? रो का पहला ऑपरेशन हो गया, जिसमें अपन क्या करेंगे? एनी टू रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे। क्लियर है? नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए सेम यही रूल हमारे कॉलम के लिए भी अप्लाई होगा। किसके लिए अप्लाई होगा? कॉलम के लिए। देखिए हमारे पास कोई मैट्रिसेस, फिर से हम वही सेम मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3x3 का ये मैट्रिसेस है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। देखिए यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम। देखिए स्टूडेंट, आप चाहो तो कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। देखिए कॉलम ऑपरेशन में क्या होगा?
कॉलम आपस में इंटरचेंज होगा, कोई भी 2 कॉलम आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। जैसे हम अभी रो को इंटरचेंज किए थे ना, वैसे हम कॉलम को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में इंटरचेंज करूंगा तो ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होकर क्या हो जाएगा, देखिए ये कॉलम 2 है ना, तो कॉलम 2 का सारा एलिमेंट जो ऐसे सीधा सीधा है, ये पूरा एलिमेंट इधर आ जाएगा किनारे में, यानी कि कॉलम 1 में। और स्टूडेंट कॉलम 1 का जो एलिमेंट है ये कॉलम 2 में इधर आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या होगा, ये 2 5 और ये हमारा 8 1 4 7 कॉलम 1 में ट्रांसफॉर्म होके 1 4 7 इधर चले जाएगा। देखिए अब कॉलम 3 में हम कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाए हैं, तो जो कॉलम 3 होगा हमारा क्या रहेगा, कॉलम 3 नो चेंज ना, कॉलम 3 क्या होगा, नो चेंज, ये एज इट इज अपने जगह में वैसी का वैसी उतरेगा। तो 3 6 9 इस कॉलम 3 में कोई भी हम बदलाव नहीं किए हैं, तो 3 6 9 ऐसी रहेगा। समझ पाए? यानी कि बेसिक फंडा है कि आप ना कोई भी एनी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकती हैं और एनी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकती हैं। तो ये था एक रो का ऑपरेशन मैं बता दिया और एक एलिमेंट्री कॉलम का ऑपरेशन बता दिया, दोनों का एक एक ऑपरेशन बता दिया। यस, अब हमारे पास 4 ऑपरेशन और बचे हैं। क्लियर? इसमें का 2 ऑपरेशन, इसमें का 2 ऑपरेशन। कॉलम में आप चाहो तो कॉलम 1 को कॉलम 3 में इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब आप जो चाहो कॉलम 2 को कॉलम 3 में इंटरचेंज कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट? नोट डाउन जल्दी से फटाफट कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए यार, पूरा बेसिक से आपको बताऊंगा, 100% बता रहा हूं स्टूडेंट, अंत तक वीडियो को देखो, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अभी तक हमने दोनों का एक एक एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े हैं, अब हमारा सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है। देखिए, यू कैन मल्टीप्लाई बाय ए नॉन जीरो स्केलर। नॉन जीरो स्केलर का मतलब है नॉन जीरो नंबर, जैसे हमारा नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये हमारे ऐसे स्केलर है जो नॉन जीरो, जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है। तो आप ना कोई भी रो में और कोई भी कॉलम में, कोई भी रो में और कोई भी कॉलम में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए इधर, जैसे कि स्टूडेंट ध्यान देना, जैसे मैं R2 है, क्या है ये, रो 2, क्या है ये, रो 2। रो 2 में मैं ना रो 2 को चेंज करना चाह रहा हूं, रो 2 को क्या करना चाह रहा हूं, मैं चेंज करना चाह रहा हूं, रो 2 को मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूं, बदलना चाह रहा हूं। कैसे बदलना चाह रहा हूं, रो 2 में मैं किसी भी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके बदलना चाह रहा हूं। तो रो 2 को मैं क्या, रो 2 को बदलना चाह रहा हूं, लेकिन मैं कैसे बदलूंगा, ये जो रो 2 है ना, रो 2 चेंज हो रहा है, लेकिन रो 2 चेंज कैसे होगा, मान लीजिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो R2 था उसमें अगर मैं 3 का गुना करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो रो 2 चेंज होगा कि नहीं, बोलो, होगा। तो ये हमारा मैट्रिक्स गिवन रहेगा। अब देखिए क्या ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जब इस ऑपरेशन देखो, और जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो डबल एरो का निशान नहीं लगाना, डबल एरो का निशान सिर्फ पहले वाले रूल में लगाएंगे जहां पे इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पर सिर्फ सिंगल एरो लगाना है ऐसे। क्लियर है? तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, देखिए R1 है ये 1 2 3, तो अगर मैं R2 को देखो, ये जो है ना, ये इस फ्रंट में जो लिखते हैं ये बताता है कि हमारा R2 चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, R2। R1 और R3 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो R1 ये हमारा क्या है, R1, तो R1 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो 1 2 3 R1 एज इट इज है। R2 में चेंजेस हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट, यस R2 में चेंजेस हो रहा है। अब इस R2 में चेंज कैसे करना है, इस R2 में चेंज हमको कैसे करना है, R2 चेंज हो रहा है, लेकिन R2 में क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, ओनली R2 में ना, तो 3 का मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18। अब जो R3 था इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो एज इट इज उतरेगा 7 8 और ये हो जाएगा 9। तो आप कोई भी रो में मल्टीप्लाई करके उस रो को आप चेंज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इसके पहले हम पढ़े थे उसमें तो हम कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कराते थे तो पूरा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराते थे, बोलो यस और नो, पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराते थे। लेकिन यहां पर मैं मैट्रिक्स के पूरे मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे ए मैट्रिक्स की बात कर ही नहीं रहा हूं। यदि मुझे ए से ना, इस ए मैट्रिक्स से 3a निकालने बोलोगे तो इसका मतलब है कि 3 का पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन मैं 3a की बात कर ही नहीं रहा हूं। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ रो 2 में चेंजेस की बात कर रहे हैं। जब आप
एक नंबर का पूरे मैट्रिक्स के में मल्टीप्लाई कराते हो तो आप पूरे मैट्रिक्स को चेंज कर रहे हो, लेकिन हम पूरे मैट्रिक्स को चेंज थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स में R2 को चेंज कर रहे हैं ना। तो समझ पा रहे हो आप, जब आप 3a निकालोगे तो पूरा मैट्रिक्स चेंज होगा, मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब स्पेसिफिक रो को चेंज करोगे तो स्पेसिफिक वहां पर नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चाहते हो तो आप रो 1 को चेंज कर सकते हो, रो 1 में आप 1/5 का भी क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस और नो बोलो। आप चाहते हो तो रो 3 को चेंज कर सकते हो, रो 3 में आप -2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, बोलो यस और नो। कर सकते हो, -2/5 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब कोई भी रो में कोई भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेम यही चीज आपके कॉलम में भी अप्लाई होगा, बोलो यस और नो होगा। चलिए कॉलम का एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, जिससे पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे हम ले लिए 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 7 8 और ये हो जाएगा 9। चलिए ये हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिए। चलिए मैं इसमें कॉलम ऑपरेशन लगा, मैं ना कॉलम, देखो C1 का मतलब है कॉलम 1 को चेंज कर रहा हूं, कॉलम 1 यानी कि ये कॉलम को मैं चेंज करूंगा। और कॉलम 1 को कैसे चेंज करूंगा, मान लेते हैं कॉलम 1 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं, किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कॉलम 1, ये क्या बता रहा है, कॉलम 1 चेंज हो रहा है। अब कॉलम 1 कैसे चेंज हो रहा है, कॉलम 1 में 2 का मल्टीप्लाई करने से चेंज हो रहा है। देखिए अब ये कैसे हो जाएगा, देखिए तो यहां पर मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करेंगे, ये रो हो जाए, कॉलम ऐसे सीधा खड़ी खड़ी करना, ऐसे खड़ा खड़ा, ठीक। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसके साथ भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 7 जा 14। कॉलम 1 चेंज हो रहा है स्टूडेंट, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 हमारा एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस हमको नहीं करना पड़ेगा। तो सेम उतार देना है, 2 5 और ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। इस प्रकार से आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना है। तो अभी तक टोटल 4 ऑपरेशन पढ़ चुके हैं, 2 ऑपरेशन हम रो के पढ़ लिए और 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन हम कॉलम का। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप रो में लगाते हो ना, सेम वही चीज आपको कॉलम के लिए भी करना है। अब हमारा लास्ट ऑपरेशन बचा है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए केयरफुल होकर वीडियो को जरूर देखिए। देखिए स्टूडेंट, हमारा लास्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के मतलब समझ जाओ पूरा आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, यू कैन चेंज एनी रो और एनी कॉलम, एनी रो और एनी कॉलम बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग। आप ना स्टूडेंट कोई भी रो को, कोई भी सिंगल रो को और कोई भी सिंगल कॉलम को, कोई भी सिंगल रो को या कोई भी सिंगल कॉलम को आप चेंज ऐसे कर सकते हो उसमें कुछ ऐड करके। सपोज यार एग्जांपल के थ्रू समझो, बेटर समझ में आएगा। देखिए मान लेते स्टूडेंट मैं ना रो 1 को चेंज करूं, किसको चेंज कर रहा हूं, मैं ना रो 1 को चेंज करना चाहता हूं। और रो 1 को चेंज मैं कैसे करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए, ये रो 1 में ना मैं क्या करूंगा, रो 1 में ना मैं R2 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और रो 1 को क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा। ध्यान दीजिए, मैं ना रो 1 को चेंज करना चाह रहा हूं, लेकिन रो 1 को कैसे चेंज करना चाह रहा हूं कि रो 1 के एलिमेंट में रो 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्लियर है, चलिए कैसे, ध्यान दीजिए। अब यदि आप चाहते हो तो R3 को चेंज करना चाहते हो तो R3 को आप चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसे चेंज करोगे, R3 में R3 चेंज होगा। R3 कैसे चेंज होगा कि R3 के कोई R3 में ना आप चलो R2 को ले लो, R2 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो और R3 के साथ क्या कर दो, उसको ऐड कर दो, फिर R3 हमारा इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। चलिए कैसे देखते हैं। जैसे मैं R1 को चेंज कर रहा हूं, देखिए कैसे, देखो यहाँ पे देखना ना, ये पूरा मैट्रिक्स में, तो R1 को चेंज करूंगा तो R1 बस चेंज होगा, ये R2 चेंज नहीं होगा तो R2 एज इट इज रहेगा, R3 चेंज नहीं होगा तो R3 एज इट इज उतरेगा। चलो जो चेंज नहीं होगा उसको उतार लेते हैं, R2 चेंज नहीं होगा तो 4 और ये 5 और ये 6। क्लियर, R3 चेंज हो रहा है क्या, हमारा नहीं हो रहा है, तो R3 को उतार लेते, 7 हो गया, ये 8 और ये हो गया हमारा इस प्रकार 9। हो गया, चलो लिख तो डाला, हाँ हो गया, बस थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ। 4 और ये 5 और ये 6 7 8 और ये हो गया 9। R2 चेंज नहीं होगा, R3 लिख लिए। चलो अब ध्यान दो, R1 चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, R1 चेंज होगा, R1 चेंज होगा तो यहां पे लिखूंगा R1 में, R1 को लिखूंगा पहले, तो R1 क्या है हमारे पास 1, ठीक, प्लस 2 R2, अब R2 क्या है हमारे पास 4,
तो 4 का क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई होगा ऐसे। फिर क्या है यहाँ पे, अब सेकंड में देखिए, सेकंड में ये क्या हमारे पास R1, ये हो गया R1 और ये प्लस, अब ये 2 और R2, तो इसे जस्ट नीचे वाला R2 देखेंगे 5, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे 5। चलो ब्रैकेट और बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक। अब ये वाला बचा है, तो ये क्या हो गया R1, तो R1 प्लस ये 2 और 2 के साथ R2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वाला R2 ये होगा ना, क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। क्लियर है, देखो R1 प्लस और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ और दोनों को क्या करेंगे ऐड, R1 प्लस इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे R2 के साथ, दोनों को क्या कर देंगे ऐड, R1 प्लस अभी R2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। आप चाहते हो डायरेक्ट यहीं से कर लो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, R2 में 4 2 जा 8, इसके साथ जोड़ दो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहीं से कर देता हूं, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में जोड़ेंगे ना, तो 4 2 जा 8 और 1 9, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 और R1 में जोड़ेंगे तो 10 प्लस 2 12, यहां से भी कर सकते हो 5 2 10 और 2 12, ये सब बारीकी से समझने के लिए है। बाकी यहीं से आप सारा चीज कीजिए, R2 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 6 2 12 हो जाएगा और ये ना R1 में जाके जुड़ेगा तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, क्योंकि R1 चेंज हो रहा है तो R1 में ही लिखेंगे ना, R2 और R3 हमारा एज इट इज होगा 4, ये 5 और ये 6 7 8 और ये हो जाएगा हमारा 9। तो देखिए स्टूडेंट, R1 को हम चेंज कर दिए, R1 में पहले 1 2 3 था, अब R1 चेंज होके 9 12 15 हो गया है। तो आपको कोई भी रो में चेंज इस प्रकार करना है कि कोई भी रो में मल्टीप्लाई करके आप रो को जोड़ सकते हैं जिसको आप चेंज करना चाहते हो। सेम यही ऑपरेशन स्टूडेंट हम कॉलम के लिए भी अप्लाई करेंगे, सेम ना जो रो में है ना सेम वही हमको कॉलम में भी करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं कॉलम, चलो मैं कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूं, ठीक, कॉलम 2 को किस प्रकार चेंज करेंगे, देखो जिसको चेंज कर रहे हो उसको भी यहाँ लिखना, कॉलम 2 को मैं चेंज कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं ना कि कॉलम 1 में ना मैं ना 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड करूं, कॉलम 2 को चेंज कर रहा हूं कॉलम 1 में 3 का मल्टीप्लाई ऐड करके। क्लियर, चलिए कैसे चेंज, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब, ठीक है ना। कॉलम 2 चेंज होगा तो कॉलम 1 और कॉलम 3 एज इट इज उतरेगा, तो कॉलम में 1 और ये 4 और ये हो गया 7, कॉलम 3 3 6 9, तो कॉलम 3 में एलिमेंट है, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये हमारा 9 हो गया। क्लियर, कॉलम 2 चेंज होगा तो इसमें पूरा कॉलम 2 का चेंज वाला एलिमेंट को उतारूंगा। कॉलम 2 कैसे चेंज होगा, डायरेक्ट यहाँ पे सब एकदम डायरेक्ट लिखने के बारे में आप समझिए। कॉलम 2 में कॉलम 1 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करें, कॉलम 2 के साथ जोड़ेंगे। देखिए कॉलम 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम 2 में जोड़ेंगे और कॉलम 2 में ही लिखेंगे क्योंकि कॉलम 2 में चेंज कर रहे हैं। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो कॉलम 1 में, 3 1 जा 3 और प्लस कॉलम 1 को जोड़ो 3 प्लस 2 5, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो क्योंकि कॉलम का सेकंड एलिमेंट है कॉलम 1 का, तो 3 4 जा 12, 12 प्लस 5 17, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दो 7 3 जा 21, 21 प्लस 8 21 प्लस 8 29। इस प्रकार से देखिए कॉलम 2 जो कॉलम 2 था 2 5 8 था, अब चेंज होके 5 70 और 29 हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास टोटल 6 ऑपरेशन थे, 3 हमारे पास रो ऑपरेशन और 3 हमारे पास कॉलम ऑपरेशन। कंडीशन के हिसाब से आप इसको अप्लाई करोगे। अप्लाई कहां पर करना है दोस्तों, जब हमको कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा और इसका हमको इनवर्स निकालना होगा ना, तो मैट्रिक्स को बदलूंगा ना, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होगा तभी इनवर्स निकलेगा। ट्रांसफॉर्म करना है तो ऐसा नहीं कि अपने कोई भी एलिमेंट को आगे पीछे कर देंगे, ट्रांसफॉर्म करना है और इनवर्स निकालना है तो उसके लिए 6 रूल है, 3 रो और 3 कॉलम है। चलिए मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं पूरा बारीकी से क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब फाइनली हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस
बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे और किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। हमने 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे, उन सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन का यहाँ पर हम यूज करेंगे और किसी भी गिवन मैट्रिसेस का हम इनवर्स फाइंड करेंगे। बहुत इजी है, वीडियो को पूरा एकदम यहाँ ध्यान के साथ केयरफुल होकर जरूर देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। एक बात बता दूं, हमारा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन था, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के यूज केवल ओनली इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए ही करेंगे। और इनवर्स मैट्रिक्स किसका निकलेगा, क्योंकि मैट्रिसेस तो हमारे कई टाइप्स के होते हैं। 2x2 मैट्रिसेस होता है, 3x2 मैट्रिसेस होता है, 4x4 मैट्रिसेस होता है। तो क्या सारे के सारे मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड हो पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इनवर्स निकालना होगा किसी भी मैट्रिसेस का तो सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू सिर्फ इनवर्स मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो हमारा जो भी मैट्रिसेस क्वेश्चन में गिवन होगा वो या तो 2x2 का मैट्रिसेस होगा या तो 3x3 का मैट्रिसेस होगा। ये जो मैट्रिसेस है एक ऐसा मैट्रिसेस है जिनमें रो और कॉलम सेम सेम होते हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह कहते हैं। यदि हमारे मैट्रिसेस का ऑर्डर 2x3 होगा, 3x4 होगा, तो इस कंडीशन में हम मैट्रिसेस का इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो एक बात एकदम क्लियर रखना कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करना है तो हमारा मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, देखिए इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिसेस का, तो टोटल 6 ऑपरेशन है। यदि क्वेश्चन हमको डिमांड करेगा कि आप एक मैट्रिसेस है इसका इनवर्स फाइंड कीजिए, लेकिन आप केवल रो ऑपरेशन यूज कीजिए, तो आपको सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करना है और रो ऑपरेशन को यूज करके इनवर्स मैट्रिसेस फाइंड करना है। क्वेश्चन यदि आपको ऐसा डिमांड करेगा कि आप मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड कीजिए लेकिन सिर्फ आप इसमें कॉलम ऑपरेशन यूज कीजिए, तो सिर्फ आपको जो कॉलम ऑपरेशन था ना, 3 कॉलम ऑपरेशन, तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन का यूज करके ही आपको इनवर्स फाइंड करना है। लेकिन क्वेश्चन यदि आपको कुछ भी चीज डिमांड नहीं करेगा, ना तो वो आपको रो ऑपरेशन बोलेगा ना तो वो कॉलम ऑपरेशन बोलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा कि आप एक गिवन मैट्रिसेस है इसका इनवर्स फाइंड कीजिए, ना तो रो ऑपरेशन यूज करने बोला है ना तो कॉलम ऑपरेशन यूज करने बोला है। तो आप दोनों को मिक्सअप करके यूज कर सकते हैं। जहां पर आपको लगे रो ऑपरेशन वहां रो ऑपरेशन यूज कीजिए, सेम मैट्रिसेस में जहां पर लगे कॉलम ऑपरेशन यूज करना बेटर है तो वहां पर आप कॉलम ऑपरेशन यूज कीजिए। मतलब क्वेश्चन डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। रो मैट्रिसेस रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना, कुछ भी नहीं बोलेगा तो दोनों को मिक्सअप करके आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रो ऑपरेशन के बारे में। रो ऑपरेशन से हम मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करेंगे, यानी कि सिर्फ 3 रो ऑपरेशन है तो तीनों रो ऑपरेशन का अप्लाई करेंगे और हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। चलिए देखिए मैट्रिक्स का इनवर्स का मतलब होता है जैसे ए कोई मैट्रिसेस होगा, ए कोई हमारे पास मैट्रिसेस है कि नहीं, बोलो यस और नो। ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आराम से इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो इसका जब हम इनवर्स निकालेंगे, मैं बोला हूं जब भी किसी भी चीज का इनवर्स निकालते हैं तो मैट्रिसेस में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, और ये जो चेंजेस करेंगे तो हम एलिमेंट को अपने से इधर उधर नहीं भेजेंगे, ये चेंजेस करेंगे ना तो हम ऑपरेशन के थ्रू चेंजेस करेंगे। रो ऑपरेशन बोला है तो यहाँ पर सिर्फ रो ऑपरेशन लगा के मैट्रिक्स को चेंज करेंगे और जब चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पता कैसे चलेगा कि हमारा मैट्रिक्स ए इनवर्स में कन्वर्ट हो गया है, क्या यही हमारा फाइनल आंसर है? कैसे पता चलेगा? तो ध्यान देना, जैसे कि ये 5 मेरे एक नंबर है, क्लियर है? 5 का इनवर्स क्या होगा? 5 का इनवर्स 5 की पावर -5 होगा, यस और नो? अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। समझ पर? इसी प्रकार मेरा एक मैट्रिक्स क्या है? ए है, ठीक? ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अब मैं इसमें रो ऑपरेशन लगाऊंगा, कॉलम ऑपरेशन लगाऊंगा तो ट्रांसफॉर्म होगा मैट्रिक्स, और ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनेगा? हमारा ए इनवर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ए मैट्रिक्स मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे और ए इनवर्स मैट्रिसेस हमको मिलेगा। अब कंफर्म ए इनवर्स है ये पता करने के लिए जो पहले क्वेश्चन में गिवन मैट्रिसेस था
रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद जो इनवर्स वाला मैट्रिसेस आएगा इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट कितना मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, आई। आई का वैल्यू हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। यदि दोनों का रिजल्ट आई आ गया मतलब 100% हम कह सकते हैं कि ये जो ए इनवर्स ये 100% मैट्रिसेस ए का इनवर्स है। क्लियर है, चेक करने का ट्रिक है। जैसे कि देखिए ये मेरा एक मैट्रिसेस है, इसमें मैं ना रो ऑपरेशन लगाया हूँ, ठीक, मैं लगा चुका हूँ ना। कैसे लगाएंगे अभी बात करेंगे। इसमें रो ऑपरेशन में लगाया और ए इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब दोनों को मैं क्या करूँगा, आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करेंगे, दोनों को आपस मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू आई मिलेगा। आई का मतलब है कि ये सेकंड ऑर्डर का है, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ 1 मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि एकदम हमारा इनवर्स 100% एक्यूरेट निकला है। क्लियर। अगर 3/3 का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो जो हमारा आई होगा ये भी 3/3 का ही होगा। क्लियर है, चलिए क्लियर है इतना बात, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। हाँ, तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिए। हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन होगा, ठीक, यहाँ पर ए इक्वल आई ए यूज करेंगे हम। बेसिक सीखिए, ए मैट्रिक्स हमको गिवन होगा, यहाँ पर हम जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसकी वैल्यू रखेंगे। समझ पा रहे हो, जैसे कि हमको कोई मैट्रिक्स दिया है, ध्यान देना, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हमको 1 2 3 4 ये मैट्रिसेस हमको दिया है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई की वैल्यू रखेंगे 1 0 0 1। जो ऑर्डर ये मैट्रिसेस ए का होगा वही ऑर्डर हम आई का रखेंगे। क्लियर है, क्लियर। अभी जो ए है ना, ए इसको ना इनटू में ऐसे ही रखना है। ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, लेकिन इस साइड आपको ए की वैल्यू पुट अप नहीं करना है, सिर्फ आई की वैल्यू आपको रखना है। अब क्या करेंगे, मैट्रिसेस में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रो ऑपरेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो इसमें हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैथ समय जैसे ये 2x है और ये क्या है हमारे पास 2x है, दोनों इक्वल है। बोलो, अगर मैं इधर 4 ऐड करूंगा तो इस साइड भी मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो यस और नो। यदि इस साइड में ट्रांसफॉर्म करूंगा तो इस साइड ऑटोमेटिक मुझे करना पड़ेगा। क्लियर है। तो मैट्रिसेस में जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इस साइड को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करते करते मैं इसको क्या बना दूंगा, आई बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, आई का मतलब क्या बना दूंगा, 1 0 0 1। और इसी प्रकार जब ये ट्रांसफॉर्म होगा तो ये भी मेरा क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर करके ऑपरेशन लगा के इसको मैं क्या, ये क्या बन जाएगा, ये कोई मैट्रिसेस बी बनेगा। क्या बनेगा, बी। और जो ए है, ए अपनी जगह में क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। हम इस पर ऑपरेशन लगाएंगे मैट्रिसेस ए में, और इस साइड मैट्रिसेस आई में ऑपरेशन लगाएंगे। ए में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाना, ए अपनी जगह में एज इट इज रहेगा। क्लियर। तो ए में जब ऑपरेशन लगाएंगे तो ये पूरा ब्रैकेट को आई बनाना है, पूरा ब्रैकेट को आई यानी कि 1 0 0 1 सेकंड ऑर्डर का रहेगा तो, और थर्ड ऑर्डर का रहेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है। और ये आई ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनेगा, हमारा कोई मैट्रिक्स बी बनेगा। बी मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, और ए अपनी जगह एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए अब ए है, ए की पावर कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पे 1, और ए जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये ए इनवर्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ए इनवर्स आई इक्वल टू बी होगा। बोलो या सुनो। अब एक बात बता दूं, तो हम मैट्रिसेस को किसी भी मैट्रिसेस 1 2 3 4 ये हमारी एक मैट्रिसेस है, इस मैट्रिसेस को यदि हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1 से, क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिसेस ए था और ये हमारा क्या था, आई था। तो जब किसी मैट्रिसेस को तुम आई से मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिसेस से, तो इसका रिजल्ट वापस वही मैट्रिक्स आता है, क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 ही होती है, बताया था मैं। तो अगर मैं ए इनवर्स आई का मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स मुझे मिलेगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बी। तो इस प्रकार से ए इनवर्स का, इस प्रकार से ए इनवर्स फाइंड हो गया। ए इनवर्स इक्वल टू क्या आया, बी मैट्रिसेस। अब बी मैट्रिसेस में कुछ ऐसा वैल्यू होगा, ठीक है ना, ऐसे 2 3 4 5। तो ए हमको ये दिया था और ए इनवर्स हमको ये मिल गया। क्लियर है। नोट कर लो, बेसिक फंडामेंटल यही है, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार सुन लो,
ए इक्वल टू आई ए लेके चलना है रो ऑपरेशन में, और इधर हमको ऑपरेशन लगाना है ए में ऑपरेशन लगा के ए को पूरा हमको आई बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिसेस, और यहाँ पर आई में हमको ऑपरेशन लगाना है। जो ऑपरेशन यहाँ यूज करेंगे सेम ऑपरेशन यहाँ पर भी यूज करने हैं, और ये आई कन्वर्ट हो जाएगा हमारा बी में, और ए को हमको चेंजेस नहीं करना है। ए इधर से आएगा इधर में तो ए इनवर्स हो जाएगा, और आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स मिलेगा, और ये जो बी हो जाएगा ये ए इनवर्स का मैट्रिसेस कहलाएगा। चलिए इतना बात नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब ध्यान देते हैं, इधर देखिए यही चीज आपको कॉलम में करना है। कॉलम में क्या करेंगे, ए देखो दोनों सेम है, ए इक्वल टू आई ए रो ऑपरेशन लेगा तब चलेंगे, ए इक्वल टू ए आई कॉलम ऑपरेशन में लेके। देखो आई ए और ए आई में कुछ डिफरेंस नहीं है ना, बस आगे पीछे है, समझ पा रहे हो। लिखने के लिए ना एनसीईआरटी, बाकी सेम टू सेम यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ पर ए को मैं चेंज करके क्या बनाया, मैं ए को चेंज करके आई बनाया रो ऑपरेशन में, तो यहाँ पर ए को चेंज करके आई बनाऊंगा। फिर यहाँ पे आई को चेंज करके क्या बनाऊँ, बी मैट्रिसेस बना, तो यहाँ पर आई चेंज होगा, कौन सा मैट्रिसेस बनेगा, बी मैट्रिसेस। ए में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ए अपनी जगह में एज इट इज होगा। ए की पावर 1 है, इधर आके ए की पावर क्या हो जाएगा -1 ए इनवर्स, और आई की जगह क्या रहेगा आई, इक्वल टू में क्या रहेगा ये बी। अब ए इनवर्स आई के साथ मल्टीप्लाई कराओगे ए इनवर्स मिलेगा, इक्वल टू क्या हो गया बी। तो ए इनवर्स फाइंड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ये दो देखो भाई, लिखने के लिए ना सिर्फ एनसीईआरटी डिमांड करता है ये दोनों सेम आई ए लिखे हो तो यहाँ पर भी आई ए लिख सकते हो, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी कहता है कि ए को सामने में लिख देना कॉलम मैट्रिसेस में, और कुछ नहीं है। बाकी सेम है कि नहीं, सब सेम है। चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशन का आप यूज कीजिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड कीजिए। हमको मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 2 -1। सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस है या नहीं, तो ये हमारे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमको न तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बारे में बोला है, न तो हमको कॉलम ऑपरेशन के बारे में। तो आप अपने हिसाब से चाहते हो जो भी ऑपरेशन लगाना अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको रो ऑपरेशन के यूज करके क्वेश्चन को बनाना सिखा रहा हूं, उसके बाद इसी क्वेश्चन को सेम मैं कॉलम ऑपरेशन से बना के बताऊंगा। दोनों में आंसर सेम आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग करना है, जो भी ऑपरेशन लगाओगे उसको इस प्रकार से लिखना है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। हम सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करेंगे, टोटल 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन थे। तो सबसे पहले रो ऑपरेशन का यूज करते हैं, तो क्या लेके चलना पड़ता है हमको स्टेप 1 में, ए इक्वल टू आई ए। ये सबसे पहले हमको लेके चलना पड़ता है, ए इक्वल टू आई ए। उसके बाद ए मैट्रिसेस की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था 1 2 2 -1। यहाँ पर देखिए 1 2 2 -1 ए मैट्रिसेस की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट अप कर दिया, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन लगा दिए। अब आई मैट्रिसेस की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, जिस ऑर्डर का मैट्रिसेस होगा उसी ऑर्डर का हम आई की वैल्यू रखेंगे। 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर था तो आई को हम 2 क्रॉस 2 का लिए हैं 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिसेस यही होता है ना, डायगोनल का एलिमेंट क्या होता है 1 और बाकी एलिमेंट 0, इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिसेस। फिर ये जो यहाँ पर जो आई के बाजू में जो ए होगा इसको हमको चेंज नहीं करना, ये ऐसी का ऐसी रहेगा। क्लियर है। चलिए अब हमारा बेसिक फंडा क्या था कि यहाँ लेफ्ट साइड जो था, लेफ्ट साइड इसको हमको क्या बनाना है, आई बनाना है। क्या बनाना है, आई बनाना है। मतलब यहाँ पर हमको 1 चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए 1, तो 1 पहले से है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको 0 चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए 0 चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए। तो सबसे पहले आपको ऊपर में यहाँ पर 1 बनाना होगा। यदि ये 1 बना है तो इसको छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 बना है कि नहीं ये चेक करो, 1 बना है तो ये 1 बन गया, तो इसको क्या बनाना है हमको 0 बनाना है। देखिए ना यहाँ पर ये 1 बना है तो इसको क्या बनाना है 0, मतलब R2 को हमको यहाँ पे 0 चाहिए, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे ध्यान दीजिए। मैं क्या ये ऑपरेशन लगा सकता हूँ, ये क्या हमारा R2 है, और R2 में ऐसा ऑपरेशन लगा दूंगा मैं R2 माइनस 2R1, तो क्या ये मेरा 0 बनेगा, बनेगा। ये R2 में यार, ये R2 में मैं R1 में मैं 2 का गुना करूंगा, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, और R2 के साथ मैं माइनस करूंगा, तो ये 0 बनेगा मेरा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए अप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या होगा
तो R1 एज इट इज है, तो R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये 1 2 हो गया। 1 के बाद इसको 0 बनाना था, तो हम क्या करें, R2 पूरा R2 चेंज होगा, पूरा ये R2 में अप्लाई करना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखिए R2, ये R2 जो 2 था, ठीक, माइनस है तो माइनस। अब R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो R1 ये था, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 बन जा 2, ये माइनस का नीचे था 2, हो गया ये। अब इसमें भी ऑपरेशन लगाएंगे, तो R2 है, तो R2 का ये सेकंड एलिमेंट, तो ये -1, ये R2 हो गया। फिर माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस का सिंबल यहाँ यूज़ करेंगे। फिर R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। जो ऑपरेशन इधर यूज किए हैं सेम यही ऑपरेशन इस पर भी अप्लाई करेंगे। क्लियर, तो R2 में ऑपरेशन यूज किए तो R1 एज इट इज होगा 1 0। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 माइनस है तो माइनस, R1 में 2 का मल्टीप्लाई किए हम लोग, R1 है ना ये, 2 का मल्टीप्लाई को 2 1 जा 2, और इसे घटा दिए हैं, ठीक। 1 है तो ये R2 का ये 1 हो गया, माइनस है तो माइनस सिंबल यूज करेंगे, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 0 0, तो ये पे माइनस में 0 हो जाएगा। क्लियर, अब ए का क्या रहेगा हमारे पास, ए रहेगा। देखिए स्टूडेंट घबराइए मत, सारा चीज़ प्रैक्टिस से हो गया है, ये पूरा प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। तो ये 1 का ये 1, 2 का ये 2, क्लियर, 2 - 2 0, -1 -4 क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5। क्लियर, और यहाँ पर एज इट इज रहेगा 1 0 0 में 2 माइनस होगा तो -2 आएगा, 1 - 0 क्या हो जाएगा हमारा 1। क्लियर, और ए का क्या रहेगा, ये ए। देखिए यहाँ पर आई बनाना था तो ये 1 बनाना था, इसको 0, तो ये 1 और ये 0 बन गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा कि यहाँ पर हमको 0 चाहिए और यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए। समझ पाओ इस बात को। तो एक बात ध्यान लगाओ, इसको 1 बनाना आसान है कि नहीं, बोलो। R2 को यदि ध्यान दीजिए, यदि इस R2 में देखो, ये R2 में देखिए R2 में मैं -1/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, R2 में मैं -1/5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 कट के 1 बन जाएगा, और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 का 0 रहेगा ना। देखिए आपको ऑपरेशन इस प्रकार से अप्लाई करना है कि जो 1 और 0 बन चुका है ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये चेंज, अगर इसको चेंज करेंगे तो ऑपरेशन लगाने का मतलब ही नहीं होगा। आपको ऑपरेशन इस प्रकार से अप्लाई करना है कि जिसको हम 1 और 0 बना चुके इसको दोबारा से चेंज नहीं करना है। क्लियर है, चलिए ऑपरेशन यूज कीजिए। क्या हो जाएगा, R2 में ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो R1 एज इट इज रखो, 1 2 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब इसके साथ मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई भी करूँगा -1/5 का, तो क्या हो जाएगा 0 का 0। क्लियर, यहाँ देखिए ये R2 -5 है, क्या देखिए यहाँ नीचे में सॉल्व करो, ये -5 R2। क्लियर, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें -1/5 का क्या करें, मल्टीप्लाई करें -1/5 का, तो 5 5 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, और 1 का 1, तो क्या बन गया हमारा 1। क्लियर है, चलिए इधर भी यही ऑपरेशन यूज करना है हम लोग को, सेम टू सेम। R1 1 0 है तो ये रहेगा हमारा 1 और ये रहेगा हमारा 0। क्लियर, हम क्या कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 में -1/5 का मल्टीप्लाई करें, R2 में -1/5 का गुना करा रहे हैं। देखिए तो R2 है ये, -2 क्या है हमारे पास, देखिए माइनस, यहाँ पर सॉल्व करो, -2 हमारा क्या R2, इसमें हम -1/5 का क्या करा रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 5 का 5 कितना है 2/5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और डिवाइड में ये 5। ठीक, अब इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सॉरी क्या होगा, एक कहाँ ये चलेगा ना, 1 है ये हमारा 1, तो 1 में क्या करेंगे हम -1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, -1/5 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस और डिवाइड में 5, तो क्या आया माइनस में 1/5। क्लियर है ये, और ए एज इट इज रहेगा, इसको आपको ऐसी पैरेलल उतारते हुए चलना है। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब हमारा में लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है कि 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। अब इसको क्या बनाना है, क्या बनाना है इसको,
0 बनाना है, क्योंकि पूरा i बना रहे हैं तो i में क्या था 1 0 0 1। अब इस सिर्फ इस 2 को हमको क्या बनाना है 0 बनाना है। अब 2 को 0 कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 को 0, 2 मानी R1 वाला है ना, R1 वाला 2 किस में है, R1 पोजीशन में है ना। अगर तो मैं ऐसे करूँ R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ, R1 में यदि मैं 2 R2 करूँगा तो क्या ये 0 बनेगा। यदि मैं R2 में 2 का इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा और इसके साथ घटा दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ घटाऊंगा तो ये तो 0 का 0 होगा, तो ये 1 मेरा डिस्टर्ब होगा क्या, नहीं होगा। आपको डिस्टर्ब किसी को नहीं, ये तीनों डिस्टर्ब नहीं होगा, होगा और आसानी से 0 बन जाएगा। क्लियर है। चलिए R1 चेंज कर रहे हैं तो R1 में क्या करेंगे हम, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे R2 में और इसके साथ घटा देंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा और 1 माइनस 0 1 रहेगा। क्लियर। अब ये क्या बन जाएगा मेरा 0 बनेगा कि नहीं, बोलो बनेगा, क्योंकि पहले से मेरा 2 था, 2 यानी कि R1 माइनस है तो माइनस, R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, R2 था ये 2 1 जा 2 तो क्या होगा 2 माइनस 2 0 आया ना। चलिए ये R2 तो चेंज नहीं हो रहा है तो 0 1 एज इट इज होगा। क्लियर। 0 और 1 क्या होगा एज इट इज होगा। इधर भी चेंज कर दीजिए, इधर चेंज कीजिए, क्या होगा R1 कितना, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ठीक ना। R1 कितना मेरा यहाँ पे 1 है, R1 1 है, माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस। R2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, R2 में 2 का मल्टीप्लाई तो ये मेरा R2 है ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 4 और डिवाइड बाई 5 तो क्या होगा 4/5 होगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, क्या होगा एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 1 जा 5 1 4 जा 4, 5 माइनस 4 1/5 तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 1/5। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए R1 चेंज हो रहा है, R1 में क्या कर रहे हैं R1 क्या है यहाँ पे 0 माइनस, अब R2 में 2 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2 तो माइनस 2/5 और इसके साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पर माइनस 2/5। ऐसे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखो ये माइनस तो ये माइनस है और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2/5 तो आया, तो ब्रैकेट यूज करेंगे माइनस माइनस प्लस 2/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 और यहाँ पे पहले से क्या है हमारे पास 2/5, यहाँ पे क्या है माइनस 1/5। ये हो गया हमारे पास ए। क्लियर है। अब देखिए हमारा मेन काम क्या था, इस ए को ऑपरेशन लगाना है, हमने सिर्फ रो ऑपरेशन यूज किए हैं। क्लियर है ना। ए को हम क्या बना दिए, ए को हम क्या बना, ये क्या बन गया हमारे पास आई बन गया कि नहीं, आई बन गया ना, आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ठीक। और ये क्या हो गया हमारे पास 1 5 2/5 ये 2/5 माइनस है 1/5। क्लियर है। साइन को देख लेना अगर मिस्टेक हुआ होगा तो ना। क्लियर। अब ए इधर जाके क्या बन जाएगा ए इनवर्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इधर जाके क्या, हालांकि ए इनवर्स आई होगा, ये ए इधर जाके ए इनवर्स आई होगा, लेकिन ए इनवर्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए इनवर्स ही आएगा ना। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/5, देखो 2/5 और ये 2/5 इधर में क्या आएगा माइनस में 1/5। तो इस प्रकार से हमने ए मैट्रिसेस का ए इनवर्स फाइंड कर लिया। क्लियर है। अब आप चेक करना चाहते हो कि सचमुच में ये मैट्रिसेस ए का ए इनवर्स है, तो चेक करने का रूल आपको पता है। चेक देखो पेपर में चेक करने नहीं बोलेगा ना, आपको मैं बता रहा हूँ चेक करने, तो ए मैट्रिसेस लो और ए इनवर्स मैट्रिसेस लो। ए मैट्रिसेस यानी कि आप किसको लेंगे 1 2 2 माइनस 1 1 2 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स में क्या है 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप क्या मिलेगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिलेगा पता है तुमको 1001 मिलेगा। 1001 को हम क्या लिखेंगे आई लिखेंगे। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा मैट्रिसेस और इसका इनवर्स को मल्टीप्लाई करो और आई मिलेगा, मतलब 100% समझना है कि ए इनवर्स कंफर्म हमारा सही आया है। तो मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपका ए इनवर्स
ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आई आ रहा है या नहीं आ रहा है। और स्टूडेंट मैट्रिसेस का पूरा मैं प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जाकर पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए, पूरा डिटेल से वहां पर बारीकी से मैं एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, चलिए इसी मैट्रिसेस को हम कॉलम ऑपरेशन लगा के सॉल्व करती हैं। सेम मैट्रिसेस को कॉलम ऑपरेशन लगा के भी सॉल्व करेंगे तो इनवर्स एकदम सेम टू सेम निकलेगा। अब सेम इसी क्वेश्चन को हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। याद रखिए दोनों में आंसर सेम आएगा। क्लियर है? तो आपको लेके चलना यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ऐसे आपको मेंशन करना है। और जब कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं तो a इक्वल टू ए आई हम यूज करते हैं। क्लियर? तो हम a की वैल्यू रख लिए, a मैट्रिसेस की, a को कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेगा। i की वैल्यू रख दिया हम 1 0 0 1। कॉलम मैट्रिसेस यूज करेंगे तो ये 1 है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाएंगे, इसको भी 1 बनाएंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, देखिए मैं सबसे पहले इसको 0 बनाता हूँ, कॉलम 2 को मैं 0 बनाऊँ, कॉलम 2 के इस एलिमेंट को 0 बनाऊंगा। तो कॉलम 2 में मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक, कैसे चेंज करूँ कॉलम 2 में? कॉलम 2 में मैं ऐसे चेंज कर रहा हूँ कि कॉलम 2 के जो एलिमेंट है उसमें ना कॉलम 1 का एलिमेंट के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कॉलम 2 के साथ घटा रहा हूँ। आप सोचो ना, कॉलम 2 का ये एलिमेंट है 2, ये 0 कब बनेगा? जब 2 इसमें माइनस होगा। तो मैं कॉलम 1 के इस एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ और इसके साथ घटा देता हूँ, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। यही हमको चाहिए। क्लियर? तो इस ऑपरेशन का यूज हम करेंगे। तो कॉलम 1 चेंज नहीं हो रहा है तो कॉलम 1 एज इट इज होगा 1 2। और देखिए अब ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 बन जाएगा क्यों 2 है, और कॉलम 1 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये भी, ये कैसे देखो -1 है यहाँ पे, देखिए ठीक, यहाँ माइनस, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4 होगा, और यहाँ पे माइनस कितना होगा, -5। इसी प्रकार ए एज इट इज होगा। सेम यही ऑपरेशन इधर भी अप्लाई करेंगे। कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। क्लियर? देखिए कॉलम इसमें क्या करेंगे हम, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ घटा देंगे तो 0 है, 2 का मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2, इसके साथ माइनस करेंगे तो -2। 1 है, इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करो 2 0 0 आएगा, 0 भी घटा दोगे तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। क्लियर इतना? चलिए अब कौन सा ऑपरेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, देखिए ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, कॉलम में क्या करेंगे, कॉलम 2 में हम -1/5 का डिवाइड कर देंगे। ठीक, कॉलम में क्या करेंगे, कॉलम चेंज होगा तो अगर -1/5 का डिवाइड करूंगा तो ये 1 बन जाएगा और 0 का 0 ही रहेगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, ये कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं होगा तो 1 2 एज इट इज रहेगा। 0 में अगर -1/5 का मैं डिवाइड करूंगा तो 0 ही रहेगा ये, और -5 है, देखिए -5 है, कॉलम 2 में -5 है, कॉलम 2 में -1/5 का क्या करूंगा मैं, इंटू करूंगा, सॉरी इंटू करे ना -1/5 का, तो 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, ये हमारा 1 आ गया। क्लियर? चलिए सेम यही कंडीशन इधर भी अप्लाई करना है। तो 1 0 कॉलम 1 एज इट इज होगा 1 0, -1/5 का डिवाइड करेंगे तो -2 पहले से था, सॉरी इंटू कर रहे हैं यार, बार बार डिवाइड निकल रहा है मुंह से, -1/5 का इंटू करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 2/5 हो जाएगा ये हो गया हमारे पास 2/5। इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 है ये पहले से, कॉलम 2 में -1/5 का क्या करेंगे, इंटू करेंगे, 1 1 जा 1 और ये 5 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ये क्या हो गया 1/5। क्लियर? और जो ए है एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा, इसको 0 बनाना है, 1 0 0 1, इसको 0 बनाना है ना। कॉलम 1 के इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉलम 1 में हम चेंजेस करेंगे, और कॉलम 1 में कैसे चेंजेस करेंगे, कॉलम 1 -2 कॉलम 2, कॉलम 2 के इस एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा और कॉलम 1 के इस एलिमेंट के साथ मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा 1 0 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर ए मैट्रिसेस एज इट इज रहेगा। कॉलम 2 में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो कॉलम 2 का जो एलिमेंट है 2/5 माइनस में 1/5, ये एज इट इज रहेगा। क्लियर? अब कॉलम 1 में चेंजेस कैसे, और देखिए कॉलम 1 का एलिमेंट 1 हो गया, कॉलम 1 का एलिमेंट 1 माइनस है तो माइनस, कॉलम 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 और बाई 5, तो 4/5। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 5 माइनस 4/5, तो कितना आएगा 1/5। तो ये आ गया हमारे पास 1/5। सेम इसी भी प्रकार 0 है तो 0, कॉलम 1 है ना, कॉलम 1 का एलिमेंट 0, माइनस है तो ये माइनस, कॉलम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आएगा, तो -2/5 क्या हो जाएगा -2/5, माइनस माइनस प्लस, और ये 2/5, तो यहाँ पे आएगा 2/5। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो गया। अभी हमारा आई बन गया, ए इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ए इनवर्स हो जाएगा, और इस प्रकार से ए इनवर्स की वैल्यू आ गई हमारी 1/5, 2/5, 2/5 और माइनस में आ गया हमारे पास 1/5। देखिए स्टूडेंट, जब हमने रो ऑपरेशन यूज किया था सेम इसी मैट्रिसेस में आंसर यही मिला था, कॉलम ऑपरेशन यूज किए तो हमारा आंसर सेम यही मिला। तो आप रो ऑपरेशन यूज करो चाहे आप कॉलम ऑपरेशन यूज करो, मैट्रिक्स का इनवर्स आपको सेम टू सेम मिलने वाला है। क्वेश्चन जैसे डिमांड करेगा उसके हिसाब से आपको बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करना है इसके बारे में बात करूंगा। आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और स्टूडेंट, आपका 12th बोर्ड एग्जाम है यार, तो जितना ज्यादा हो सके आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आगे आने वाला हर एक स्टेप आपके लिए आसान होते जाएगा। यदि अभी आप ये सोच के प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरा तो बोर्ड एग्जाम बहुत दिन है, 7 महीना बचा, 8 महीना बचा, अभी क्या मैं मेहनत करूं, एग्जाम के 2-3 महीना मेहनत कर लूंगा, तो ऐसा आप सोचोगे ना यार तो ये आपको नीचे लोए डूबेगा। ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी मत रखना स्टूडेंट, आपको निरंतर डेली कंटिन्यू धीरे धीरे मेहनत करना है। धीरे धीरे मेहनत करके उस सीढ़ी तक, उस मंजिल तक पहुंचना है, क्योंकि जब आप धीरे धीरे मेहनत करते जाओगे ना आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएगा और डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में कम समय में बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसीलिए स्टूडेंट मैं कहना चाहूंगा कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम यार उस चैप्टर को कम से कम एक बार बुक को ओपन करके देख लीजिए, क्योंकि जब डेली उस बुक को, उस चैप्टर को ओपन करके देखोगे, उस मैथ्स को देखोगे तो आपके दिमाग में बेसिक आइडिया हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं पड़ेगा और बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा स्टूडेंट। मिलते हैं यार अगली वीडियो में।